दोस्तों नमस्कार। हर हर महादेव, जय माँ काली की। दोस्तों आज का संदेश बहुत ही खास होने वाला है, तो वीडियो को बीच में छोड़ के जाने की गलती ना करें। और आप इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों, जिससे हमारी वीडियो आप तक सीधे रूप से पहुंच सके दोस्तों। तो आज का संदेश शुरू करते हैं दोस्तों। माता काली क्या कह रही है, वीडियो में अंत तक बने रहे। मेरे बच्चे, आपके पास मैजिशियन की शक्ति आ चुकी है। जो भी कष्ट थे वे अब समाप्त हो रहे हैं। लेकिन याद रखना, जब आप सफलता की ओर बढ़ते हैं तो नकारात्मक लोग आपको गिराने की पूरी कोशिश करते हैं। हो सकता है कि वे जादू टोने, तंत्र मंत्र या अन्य नकारात्मक उपायों का सहारा ले। लेकिन आपको इन चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। आप एक सशक्त आत्मा है। आपके भीतर दिव्य शक्ति का वास है। जितना अधिक आप परमात्मा के करीब जाओगे, उतना ही अधिक यह लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे। इनकी बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप स्वयं एक दिव्य ऊर्जा से घिरे हुए हैं। आपके जीवन में हर प्रकार की बाधाएं समाप्त हो रही हैं और आपके शुभ समय की शुरुआत हो चुकी है। आपके पास वंडर्स की शक्ति है। यह आपकी क्रिएटिविटी है। आपके पास कप्स है। यह आपकी भावनात्मक संतुष्टि है। और अब परमात्मा आपके आर्थिक मार्ग भी खोल रहे हैं। आपके जीवन में धन, समृद्धि और सफलता आने वाली है। आपके शत्रु घबराए हुए हैं। वे देख रहे हैं कि अब आपके जीवन में केवल सफलता और उपलब्धियां बची हैं। यह देखकर वे कुंठित हो रहे हैं, क्योंकि उनके जीवन में अब भी बाधाएं हैं। लेकिन आपको इन बातों की चिंता नहीं करनी है। आपको अपने कार्य पर ध्यान देना है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। अगर आपको लग रहा है कि आपका जीवन थोड़ा रुक गया है, तो बस थोड़ा ध्यान मेडिटेशन करें, मंत्र जाप करें और अपने मार्ग पर आगे बढ़े। परमात्मा आपके कार्मिक अकाउंट को क्लियर कर रहे हैं। अब आपके जीवन में कोई भी बाधा स्थायी नहीं रहेगी। जब आत्मा परिपूर्ण होती है तो उसे सब कुछ प्राप्त होता है, और अब आपकी आत्मा परिपूर्णता की ओर बढ़ रही है। भाग्य उदय होने का समय आ चुका है। जब तक व्यक्ति का भाग्य नहीं खुलता, तब तक उसे सफलता नहीं मिलती। यह किसी के लिए 28 वर्ष में होता है, किसी के लिए 32 वर्ष में, किसी के लिए 40 वर्ष में। लेकिन अब आपका भाग्य उदय हो चुका है। आप एक साहसी आत्मा है। सच बोलो, कम बोलो, लेकिन सच्चाई के साथ बोलो। निडर होकर अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। आपके मन में उत्सव की भावना है, और मन की भावना ही अंतः बाहरी जीवन में प्रकट होती है। आप किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं रखते, किसी से ईर्ष्या नहीं करते। आप अपने जीवन में प्रसन्न रहते हैं, और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। लोग जलते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन वे आपके भाग्य को नहीं बदल सकते। आप अपने मार्ग पर धीरे धीरे लेकिन स्थिर गति से आगे बढ़ रहे हैं। यही परमात्मा को प्रिय है। खरगोश और कछुए की कहानी याद करो। तेजी से दौड़ने वाले अक्सर हार जाते हैं, लेकिन जो धैर्य रखते हैं वे जीतते हैं। आपके जीवन में केवल वे ही लोग स्थान पाएंगे जिन्हें परमात्मा ने आपके लिए चुना है। बाकी नकारात्मक लोग बाहर खड़े रहेंगे, क्योंकि वे आपके जीवन में प्रवेश करने योग्य नहीं हैं। जो लोग पहले आपके आसपास थे, उन्हें आपने महत्व दिया था, लेकिन जब आपने उनकी असलियत देखी और उनसे दूरी बना ली, तो उनकी अहमियत शून्य हो गई। ऐसे लोग सिर्फ ईर्ष्या और द्वेष से भरे होते हैं। लेकिन अब आपने अपने जीवन को सकारात्मकता से भर लिया है। आपके सामने बहुत सारी सच्चाइयाँ खुलने वाली है। यदि आप इस दिव्य संदेश तक पहुँचे हैं, तो इसका अर्थ है कि दिव्य शक्ति आपसे अत्यंत प्रसन्न है और आपको अपना आशीर्वाद दे रही है। तुम्हें अब अपनी शक्ति को पहचानना होगा। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो, बल्कि तुम्हारे भीतर एक दिव्य प्रकाश है जो अब जागृत हो रहा है।
यह प्रकाश तुम्हारी आत्मा से निकलकर पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा है। तुम देखोगे कि अचानक ही तुम्हारे जीवन में बदलाव आने लगेगा। जो चीजें पहले कठिन लगती थी वे अब सहज होती जाएंगी। तुम्हारे अंदर जो ऊर्जा है वह बहुत विशेष है। यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रभाव डालेगी। तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं, उनके उत्तर अब तुम्हें मिलने शुरू होंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम उत्तर को पहचान नहीं पाते, लेकिन अब तुम्हारी दृष्टि इतनी तीव्र हो जाएगी कि तुम हर संकेत को समझ सकोगे। तुम्हें अब कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। जो भी लोग तुम्हारे मार्ग में अवरोध डालने का प्रयास कर रहे थे, वे अब स्वयं अपने ही जात में फंस जाएंगे। तुम्हें सिर्फ अपनी शक्ति को बनाए रखना है और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छिपी अपार शक्तियों को जागृत करो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिससे तुम अपने जीवन को पूर्णता की ओर ले जा सकते हो। यह शक्ति तुम्हें तुम्हारे उच्चतम लक्ष्य तक पहुंचाएगी। तुम देखोगे कि अब धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में हर चीज व्यवस्थित होती जा रही है। जो भी समस्याएं थी वे अब समाप्त हो रही है। तुम एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हो। यह चरण तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ है। तुम्हें अब अपने विचारों को शुद्ध रखना होगा। जो कुछ भी तुम सोचोगे, वही तुम्हारी वास्तविकता बनेगा। संगीत, इसलिए अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक और उच्चतम ऊर्जाओं से भरपूर रखो। तुम्हें यह समझना होगा कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तुम्हारी सहायता के लिए तत्पर हैं। तुम्हें बस अपने विश्वास को दृढ़ रखना है। जब भी तुम्हें कोई संदेह हो, बस अपनी आत्मा की आवाज सुनो। तुम्हें अब किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। भय एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है जो तुम्हारी प्रगति को रोक सकती है। लेकिन अब तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति आ गई है कि भय तुम्हारे पास भी नहीं फटक सकता। तुम्हारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा अब समाप्त हो रही है। जो भी लोग तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास कर रहे थे, वे अब स्वयं अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। तुम बस अपने मार्ग पर चलते रहो। तुम्हारे जीवन में अब चमत्कारी घटनाएं घटेंगी। यह वे घटनाएं होंगी जो तुम्हें यह एहसास दिलाएंगी कि ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। जब भी तुम्हें कोई संकेत मिले, उसे अनदेखा मत करना। तुम्हारी आत्मा अब अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच रही है। यह यात्रा बहुत ही सुंदर और दिव्य होगी। तुम अपने भीतर शांति का अनुभव करोगे जो पहले कभी नहीं हुआ था। तुम्हें अब यह जानना होगा कि तुम्हारा भाग्य अब पूरी तरह से बदल चुका है। जो भी कठिनाइयाँ थी वे अब खत्म हो चुकी है। अब तुम्हारा समय आ चुका है। तुम देखोगे कि अब हर चीज तुम्हारे लिए अनुकूल होती जा रही है। तुम्हारे जीवन में धन, समृद्धि और सुख आ रहा है। लेकिन यह सिर्फ भौतिक सुख नहीं, बल्कि आध्यात्मिक सुख भी है। तुम्हें अब अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना होगा। तुम्हारी वाणी में अब इतनी शक्ति है कि जो भी तुम बोलोगे वह सच हो जाएगा। इसलिए हमेशा सोच समझ कर बोलो और अपने शब्दों को सकारात्मक रखो। तुम्हारे शत्रु अब कमजोर पड़ चुके हैं। वे जानते हैं कि अब वे तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए अब वे केवल तुम्हें देख सकते हैं, लेकिन तुम्हें रोक नहीं सकते। तुम्हें अब अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूना है। तुम्हारा जो भी सपना था वह अब साकार होने वाला है। तुम बस अपने मार्ग पर बने रहो और अपने कर्मों को जारी रखो। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से शुद्ध हो चुकी है। जो भी बुराइयां थी वे अब समाप्त हो चुकी है। अब तुम एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे हो। तुम्हें अब अपने विचारों को और अधिक शक्तिशाली बनाना है। तुम्हें यह समझना होगा कि अब तुम्हारे पास अनंत संभावनाएं हैं। तुम जो भी चाहोगे वह अब तुम्हें मिलेगा।
तुम्हारे जीवन में अब जो भी आएगा वह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। तुम्हें बस अपने हृदय की सुननी है और आगे बढ़ना है। तुम्हें अब किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए। सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी अवरोध स्थायी नहीं रहेगा। तुम अब पूरी तरह से स्वतंत्र हो। तुम्हें अब अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से पहचानना होगा। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिससे तुम कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारी सफलता को देखकर ईर्ष्या करेंगे, लेकिन वे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तुम्हें अब अपने जीवन में हर चीज का आनंद लेना है। जो भी तुम्हारे पास है उसके लिए आभार व्यक्त करो। तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति आ गई है जिससे तुम अपने जीवन को पूर्णता की ओर ले जा सकते हो। तुम्हें अब अपने आत्मविश्वास को और अधिक बढ़ाना होगा। जो भी तुम सोचोगे वह अब सच होगा। तुम्हारे जीवन में अब जो भी होगा वह तुम्हारे सर्वोच्च हित के लिए होगा। तुम्हें बस अपने मार्ग पर चलते रहना है और अपने भीतर की शक्ति को बनाए रखना है। अब तुम्हारा समय आ चुका है। तुम बस अपने मार्ग पर बढ़ते रहो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। तुम्हारे जीवन में अब सफलता, समृद्धि और शांति आ चुकी है। अब तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और अपने कार्यों को पूरी निष्ठा से करना है। तुम्हारे भीतर अब इतनी शक्ति आ गई है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और आगे बढ़ना है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तुम बस अपने हृदय की सुनो और आगे बढ़ते रहो। तुम्हारे जीवन में अब केवल सफलता ही सफलता होगी। तुम्हें बस अपने कर्मों को जारी रखना है। अब तुम्हारा भाग्य पूरी तरह से बदल चुका है। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारे जीवन में अब केवल शांति और समृद्धि होगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर बने रहना है। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से शुद्ध हो चुकी है। अब तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में अब केवल सफलता और आनंद होगा। अब तुम्हें बस अपने कार्यों पर ध्यान देना है। तुम्हें अब अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूना है। तुम्हारा जो भी सपना था वह अब साकार होने वाला। अब तुम्हारा समय आ चुका है। तुम बस अपने मार्ग पर बढ़ते रहो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा जागृत हो रही है वह केवल तुम्हारे जीवन को नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के पूरे वातावरण को बदलने वाली है। तुम्हें अब यह अनुभव होगा कि जो भी लोग तुम्हारे संपर्क में आएंगे वे भी इस दिव्यता को महसूस करेंगे। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से वातावरण पवित्र और सकारात्मक होने लगेगा। यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह एक दिव्य संकेत है कि तुम अब अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की प्रक्रिया में हो। अब तुम्हें हर पल यह ध्यान रखना होगा कि तुम्हारे शब्द, तुम्हारे विचार और तुम्हारी भावनाएं किसी भी तरह की नकारात्मकता से मुक्त रहे। जो भी तुम बोलोगे वह साकार होगा। जो भी तुम सोचोगे वह वास्तविकता में परिवर्तित होगा। इसीलिए तुम्हें अपने विचारों को पूर्ण रूप से सकारात्मक और उच्च रखना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं, वे किसी संयोग का परिणाम नहीं है। यह सब एक गहरी योजना के अंतर्गत हो रहा है। परमात्मा ने तुम्हारे लिए कुछ विशेष निर्धारित कर रखा है और अब तुम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हो। यदि तुम्हें कहीं कोई कठिनाई दिख रही है तो वह केवल एक भ्रम है। असल में हर बाधा तुम्हें कुछ नया सिखाने और तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए ही आती है। इसलिए किसी भी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हारे पास वो सामर्थ्य है कि तुम अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में परिवर्तित कर सको। लेकिन तुम्हें अपनी चेतना को जागरूक रखना होगा।
तुम्हें हर क्षण इस बात का भान रखना होगा कि तुम एक विशेष उद्देश्य के साथ इस संसार में आए हो। यह उद्देश्य केवल तुम्हारी व्यक्तिगत उन्नति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण सृष्टि के कल्याण से भी जुड़ा हुआ है। जब तुम अपनी शक्तियों को पहचानोगे और उनका उपयोग सही दिशा में करोगे, तब तुम्हें इसका वास्तविक अनुभव होगा। तुम्हारे भीतर जो दिव्य ज्ञान जागृत हो रहा है, वह तुम्हें उन रहस्यों तक ले जाएगा जो अब तक तुमसे छिपे हुए थे। तुम देखोगे कि तुम्हारी अंतर्ज्ञान शक्ति बढ़ती जा रही है। जो बातें दूसरों के लिए स्पष्ट है, वे तुम्हारे लिए पूरी तरह स्पष्ट हो जाएंगी। तुम्हें सही और गलत का भलीभांति बोध होगा। तुम यह भी समझ पाओगे कि कौन तुम्हारे साथ सत्य है और कौन छल कर रहा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने मार्ग को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपनाओ। कोई भी भ्रम, कोई भी संशय तुम्हें अपने मार्ग से डिगा नहीं सकता। तुम्हें बस अपने भीतर की आवाज को सुनना है, क्योंकि वहीं पर तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। बाहरी दुनिया में भटकने की आवश्यकता नहीं है। सारी सच्चाई तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। तुम देखोगे कि अब तुम में एक अलग ही तेज आ गया है। जब भी तुम किसी स्थान पर जाओगे, लोग तुम्हारी उपस्थिति को अनुभव करेंगे। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि वह हर नकारात्मकता को समाप्त कर सकती है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक विचार रखता है, तो वह ऊर्जा अब स्वयं उसे ही प्रभावित करेगी। तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने मार्ग पर अडिग रहो। तुम्हारे जीवन में अब ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को पहचानेंगे और तुम्हारी यात्रा में सहायक बनेंगे। यह वे लोग होंगे जो स्वयं भी उच्च ऊर्जा स्तर पर होंगे और तुम्हारे साथ मिलकर कुछ अद्भुत सृजन करेंगे। तुम्हें अब यह समझना होगा कि अकेले चलना आवश्यक नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने जो भी अनुभव किया है, वह तुम्हें एक नई दिशा में ले जाने के लिए ही था। तुम्हें अब धन, सफलता और समृद्धि की चिंता छोड़ देनी चाहिए। जब तुम्हारी चेतना एक उच्च स्तर पर पहुंच जाती है, तो भौतिक चीजें स्वतः ही आकर्षित होने लगती है। यह ब्रह्मांड का नियम है। तुम जो भी करोगे वह सफलता की ओर बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रहे, सफलता का सही अर्थ केवल धन अर्जित करना नहीं है। सफलता का अर्थ है अपने आत्मिक उद्देश्य को पूर्ण करना और उस अवस्था में पहुंचना जहां तुम पूर्ण संतोष और आनंद का अनुभव कर सको। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट थे वे अब समाप्त हो चुके हैं। यदि तुम्हें अभी भी किसी प्रकार की बाधा महसूस हो रही है, तो वह केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। वास्तविकता में तुम्हारी आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। तुम्हें अब इस मुक्ति का अनुभव करना होगा और अपने भीतर की शांति को पूरी तरह से अपनाना होगा। अब तुम किसी भी प्रकार के भय से परे हो चुके हो। तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे समीप नहीं आ सकती। तुम जिस भी कार्य को प्रारंभ करोगे उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। बस अपने विश्वास को दृढ़ बनाए रखो और अपने उद्देश्य को कभी मत भूलो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर परिस्थिति में धैर्य रखना बहुत आवश्यक है। कभी कभी चीजें तुरंत नहीं होती, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वे नहीं होंगी। अब तुम्हें अपने विचारों को और भी ऊंचा उठाना होगा। तुम केवल अपने बारे में मत सोचो, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के बारे में भी विचार करो। जब तुम्हारा मन संकीर्ण सोच से मुक्त होकर व्यापक दृष्टिकोण अपनाएगा, तब तुम्हें और भी अधिक दिव्य अनुभव प्राप्त होंगे। तुम्हारे जीवन में अब केवल प्रेम, आनंद और शांति का प्रवाह होगा। तुम देखोगे कि तुम्हारी छोटी छोटी इच्छाएं भी अब सहज रूप से पूरी होने लगी है। लेकिन तुम्हें इन इच्छाओं से बंध कर नहीं रहना है। तुम्हें अपनी आत्मा की स्वतंत्रता को बनाए रखना होगा और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना होगा। अब जो भी तुम अपने हृदय से मांगोगे वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा।
लेकिन यह मांग प्रेम और कृतज्ञता से होनी चाहिए, ना कि लोभ और अधीरता से। जब तुम संपूर्ण समर्पण के साथ परमात्मा से कुछ मांगते हो तो वह तुम्हें अनंत से भी अधिक प्रदान करते हैं। तुम्हारे भीतर अब एक नई रोशनी जग चुकी है। यह रोशनी न केवल तुम्हारे जीवन को प्रकाशित करेगी बल्कि उन सभी लोगों के जीवन में भी प्रकाश लाएगी जो तुम्हारे संपर्क में आएंगे। तुम्हारी आत्मा अब एक नई यात्रा पर है और यह यात्रा केवल आगे बढ़ने की है। अब पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी था वह बीत चुका है। अब केवल वर्तमान है और यह वर्तमान तुम्हारे लिए दिव्यता और शक्ति से भरपूर है। तुम्हारे जीवन में जो भी होगा वह तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए होगा। बस अपने मन को शांत रखो, अपने भीतर की आवाज को सुनो और अपने मार्ग पर बढ़ते रहो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और अब तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता। अब तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन चुका। यह ऊर्जा तुम्हारी रक्षा कर रही है और हर उस शक्ति को दूर कर रही है जो तुम्हें रोकना चाहती थी। तुम देखोगे कि जिन परिस्थितियों ने पहले तुम्हें असहाय महसूस कराया था वे अब तुम्हारे नियंत्रण में आ रही है। तुम्हारे भीतर जो जागृति आई है वह केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें उस दिव्यता का अनुभव कराने के लिए है जो तुम्हारे भीतर सदा से थी। अब तुम्हें यह महसूस होने लगेगा कि हर चीज एक विशेष योजना के अनुसार घटित हो रही है। जो लोग पहले तुम्हारे मार्ग में बाधा डालते थे वे अब स्वयं ही दूर होते जा रहे हैं। यह कोई संयोग नहीं बल्कि तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो गई है कि वह केवल उन्हीं को आकर्षित कर रही है जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक योगदान देंगे। तुम्हारे विचार अब इतनी तीव्रता से कार्य कर रहे हैं कि तुम जो भी सोचोगे वह शीघ्र ही प्रकट होगा। इसीलिए अब तुम्हें अपने विचारों और इच्छाओं के प्रति पहले से कहीं अधिक सचेत रहना होगा। यदि कोई संदेह या नकारात्मकता भीतर आए तो उसे तुरंत पहचानो और उसे प्रेम और विश्वास से बदल दो। तुम्हारा हृदय अब एक पवित्र मंदिर के समान है जहाँ केवल शुद्धता, आनंद और प्रेम का वास होना चाहिए। तुम्हारी यात्रा अब एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। यह वह समय है जब तुम्हें हर पल अपने भीतर की शांति को अनुभव करना होगा। बाहरी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो तुम्हारी आंतरिक शक्ति उन्हें परिवर्तित करने में सक्षम है। यदि कभी कोई कठिनाई सामने आए तो उसे अपने मार्ग का एक भाग समझो और अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत रखो। अब तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आ रहा है जब तुम्हें अपने चारों ओर चमत्कार घटित होते हुए दिखेंगे। यह वे संकेत होंगे जो तुम्हें यह एहसास कराएंगे कि तुम सही मार्ग पर हो। कभी कभी यह संकेत छोटे होंगे, किसी का अनायास तुम्हारी सहायता के लिए आ जाना, कोई ऐसा संदेश जो तुम्हें सही दिशा दिखाए या कोई अवसर जो अचानक तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए। इन संकेतों को अनदेखा मत करो क्योंकि वे तुम्हारे मार्ग को स्पष्ट करने के लिए ही भेजे जा रहे हैं। अब तुम्हें अपने भीतर की क्षमताओं पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। कोई भी शक्ति तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती जब तक कि तुम स्वयं अपने विश्वास को डगमगाने ना दो। यदि कभी कोई डर तुम्हारे भीतर आए तो उसे स्वीकार करो, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। जैसे ही तुम अपने डर को प्रेम और आत्मविश्वास में परिवर्तित करोगे, वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे आसपास का वातावरण अब बदल रहा है। लोग तुम्हारे भीतर एक नई रोशनी को देख रहे हैं, भले ही वे इसे शब्दों में व्यक्त ना कर सके। तुम्हारी उपस्थिति ही अब एक आशीर्वाद बन गई है। यह समय है जब तुम्हें अपनी ऊर्जा को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाना है, न केवल अपने लिए बल्कि उन सभी के लिए जो तुम्हारे संपर्क में आते हैं। तुम देखोगे कि जो भी कार्य तुम कर रहे हो उसमें अब एक सहज प्रवाह आ रहा है। जहाँ पहले अड़चनें थी वहाँ अब रास्ते खुल रहे हैं। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि यह केवल बाहरी परिवर्तन नहीं है,
बल्कि तुम्हारे आंतरिक परिवर्तन का ही परिणाम है। जब तुम भीतर से पूर्ण होते हो तो बाहरी दुनिया भी उसी पूर्णता को प्रकट करने लगती है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी दिव्यता को पूरी तरह स्वीकार करो। यह कोई अहंकार नहीं, बल्कि एक गहरी समझ है कि तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम एक विशेष उद्देश्य के साथ इस संसार में आए हो। जब तुम इस सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार करोगे तब तुम्हारी शक्ति और भी अधिक प्रकट होगी। आशा करते हैं दोस्तों आज का संदेश आपको पसंद आया होगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जल्दी उपस्थित होंगे खास और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव, जय मां काली की।